हिंदी में एक पुरानी कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखाना, समय चूकी पुनि का पछताना। वही बात अभी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। राम मंदिर के लिए जो आमंत्रण आया था उसे अस्वीकार करके कांग्रेस ने न केवल भाजपा के पाले में गेंद डाल दिया है, बल्कि अपने राजनीति के नए सिद्धांतों को भी बलिदान पे चढ़ा दिया है। और इससे उन्हें फायदा तो कम होता दिख रहा है, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। आप केवल यह सोचकर ही समझ रहे होंगे कि इसी कारण केवल कांग्रेस हिंदुत्व की चक्की में पीसी जाएगी, तो यह मानना बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह तो केवल एक कारण है, इसके कई कारण अन्य छिपे हुए भी हैं इसमें। दरअसल आपकी जो पहचान है या आपके विचार को केवल आपके किसी एक काम से नहीं समझा जाता है, बल्कि आपके साथ जो लोग हैं, आपके जो हाथ पैर है, उनके द्वारा भी क्या किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। अब आपने इंडिया अलायंस जो बनाया है मोदी सरकार या भाजपा को हराने के लिए या उससे लड़ने के लिए, तो उसके जो अन्य सहयोगी दल हैं वे भी किन विचारों को मानने वाले हैं, ये भी इस बात पर निर्भर करेगा। और उनके विचार भी यदि आपके विचारों से नहीं मिलेंगे तो उसका भी सामना या जो प्रतिकार आएगा उस विचारों के लिए, उसे सहने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन यदि हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बयान देते हैं, यदि हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो उसका जवाब उनके साथ साथ कांग्रेस को भी देना होगा। वे तो भले ही तमिलनाडु तक सीमित है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि उसका सहयोग कांग्रेस करती है तो फिर कांग्रेस को भारत के अन्य राज्यों में भी इस सवाल का जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेस की एक बड़ी सहयोगी बिहार में राजद है। वह कहती है कि यदि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दिए जाते तो ज़्यादा सही होता। तो फिर इस सवाल का जवाब भी कांग्रेस को भी देना होगा और उनके विचारों से कांग्रेस की समानता भी देखी जाएगी या उसकी तुलना की जाएगी। और यदि उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजद को, तो साथ साथ कांग्रेस को भी भुगतना पड़ सकता है। वही स्थिति सपा के साथ यदि कांग्रेस का गठबंधन है, सपा यदि कुछ निर्णय लेती है, कुछ इस तरह का बयान देती है, तो उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो अब 2014 के चुनाव से पहले भी देखें, दिग्विजय सिंह थे, उस समय वे भी कुछ अनाप शनाप बोल देते थे। एक उस समय उससे पहले और एक विदेश मंत्री हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर, वे भी कुछ अनाप शनाप बोल दिया करते थे। तो इन सब चीज़ों का कुल मिलाकर जो सामूहिक प्रभाव पड़ा वह यह कि कांग्रेस चुनाव बुरे तरीके से हार गई। तो वहाँ केवल शीर्ष नेता का न देखा गया, बल्कि आजू बाजू हाथ पैर सभी की बातों को ध्यान में रखा गया। ठीक से वही स्थिति जब 2024 में चुनाव ठीक सामने है, उस दशा में भी कांग्रेस पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं वे इसी तरह के फैसला ले रहे हैं कि समारोह में, मंदिर के उद्घाटन समारोह में पार्टी नहीं जाएगी, क्योंकि भाजपा इसे आयोजित कर रही है। नहीं जाती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधिकारिक बयान देना इसके लिए किस मायने में उचित उन्हें लगा, यह तो न तो जनता समझ रही है और न ही कोई राजनीतिक विश्लेषक यह समझ पा रहे हैं। केवल कोरे वोट के लिए या छोटे समूह के समर्थन के लिए आप बड़े समूह से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे राजनीति में तो जीत और हार केवल वोटों की गिनती से होती है, न कि आपके विचारों को और आपकी डिग्रियों को देखकर। कांग्रेस भी यह बात समझ ही रही होगी अंदर ही अंदर, लेकिन अपने जो सहयोगी है उसको तब चुप कराना या डांटना डपटना जब आप खुद कमज़ोर हो, ऐसी स्थिति में किसी को भी सही नहीं दिखती या सही नज़र नहीं आती है। और वही स्थिति अभी कांग्रेस के सामने भी हो रही होगी। और ये जो शिक्षा मंत्री राजद के चंद्रशेखर बयान देते हैं, या तेजस्वी यादव कोई बयान देते हैं, या एम.के. स्टालिन कोई बयान देते, या ममता बनर्जी कोई देती, या अखिलेश यादव या केजरीवाल की पार्टी से कोई कुछ भी बयान देता है, तो उन बयानों का जो फर्क पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, वह कांग्रेस पर भी पड़ेगा। और कांग्रेस जो अपना काम करती है उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कांग्रेस की कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन यदि इस तरह से निर्णय लिए जाएंगे तो इसके सीधे सीधे प्रभाव यह होगा कि भाजपा आपको कैच कर लेगी। जैसे मैच में कोई बॉल पे मारता है बैट से और कोई फील्डर यदि कैच कर लिया तो आउट हो जाता है, उसी तरह
कांग्रेस के बॉल को भाजपा कैच कर लेगी और उसे बता देगी कि यह हिंदुत्व विरोधी पार्टी का विचार है या इस तरह से वह काम कर रही है और इसका एक गलत संदेश जाएगा। हिंदुत्व से प्रभावित वोटरों की संख्या भारत में 10 से 15% होती है और 15% का वोट बैंक एक खासा वोट बैंक होता है जो किसी को भी आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो इस तरह के निर्णय जब कभी भी लिए जाए किसी पार्टी के द्वारा तो उन्हें सोच समझ के ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके विरोधी पार्टी को सीधे सीधे फायदा न हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।